हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप विद्या मंदिर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके का, भारत की झीलें, और झीलों में आपको मैं आई थिंक गुजरात तक झीलें बता चुका था जो महत्वपूर्ण है हर एक राज्य की। और अब हम पढ़ेंगे आगे जो हमारे राज्य हैं उनकी महत्वपूर्ण झीलें। तो कल की थोड़ी सी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो टॉपिक था हमारा भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। और आपको मैंने बताया था कि झीलों की स्टडी क्या कहलाती है, लिम्नोलॉजी। और सबसे पहले हमने पढ़ी थी भारत के उत्तरी दिशा में जो कुछ हमारे यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहां पे आपको मैंने झीलें बताई थी। उसके बाद हम नीचे की तरफ आए थे हिमाचल प्रदेश में, वहां पे आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण झीलें बताई थी, जैसे खजियार झील। उसके बाद हम पहुंचे थे किस में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी आपको मैंने कुछ झीलें बताई थी, नौकुचिया झील होगी, और ताल से आपको जैसे रक्सताल हो गया, रामताल, लक्ष्मण ताल। तो ये सारी की सारी बताई थी। फिर हम पहुंच गए थे हरियाणा में, और हरियाणा की मैंने आपको दो महत्वपूर्ण झीलें दो बताई थी, एक सुल्तानपुर झील और एक भिंडावास, जिनको रामसर श्रेणी में भी शामिल किया गया है, जो वेटलैंड एरियाज होते हैं। और बड़कल झील, दमदमा झील। उसके बाद हम पहुंच गए थे किसमें, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी आपको मैंने कुछ झीलें बताई थी, जैसे कि फुलहर झील, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान में जयसमंद झील आपको मैंने बताई थी, राजसमंद झील आपको बताई थी मैंने। सांबर झील महत्वपूर्ण झील है, कई बार पेपर में पूछी गई है कि सांबर झील बताइए किस प्रकार की झील है, तो आपको बताना है खारे पानी की वो झील है, अंतर्देशीय। ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे। जो अगली महत्वपूर्ण झील है गुजरात के बाद, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झीलें। देखो महाराष्ट्र में वैसे तो आपको काफी झीलें देखने को मिलेगी, लेकिन एक झील जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको पता होनी चाहिए। उस झील का नाम क्या है जी, उस झील का नाम है जी लोनार झील। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको कई एग्जामों में देखने को मिली होगी जरूर, क्योंकि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। लोनार झील आपसे पूछा जाएगा, लोनार या लुनार झील आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है जी, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आया था कि यह किस प्रकार बनी है, तो आपको सारे तथ्य मैं बता देता हूँ। पहला तथ्य आपको ध्यान रख लेना है, इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। और दूसरा पॉइंट आपको उसमें याद रखना है, क्या, इसके बारे में क्या बताया गया है कि इसका निर्माण किससे हुआ है, एक उल्का पिंड के गिरने से। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप ये बात लिख सकते हो, इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। निर्माण इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। यह भी एक गर्म पानी की झील है। यह भी एक गर्म पानी की झील है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण। लोनार झील आपसे पूछेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आपको इस झील के बारे में पता होना चाहिए, लोनार झील। बाकी झीलों के बारे में आपको पता हो ना हो, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ हम एक झील के बारे में पढ़ेंगे, क्या, लोनार झील। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली जो झीलें हैं वो कौन सी झील होगी जी, वो हम पढ़ेंगे केरल राज्य की झीलों के बारे में। केरल की
झीलें। हम सिर्फ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, केरल में कौन कौन सी ऐसी झील है तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी झील। सबसे पहले हम लिखेंगे अष्टमुड़ी झील। तो अष्टमुड़ी झील आपसे पूछेगा कि अष्टमुड़ी झील हरियाणा के किस राज्य में है, तो आपको बच्चों बताना है किसमें है जी। वो है केरल राज्य में। इसका आकार है जो 8 भुजाओं वाला है। इसका जो अष्टमुड़ी का जो आकार है, जैसे इसका नाम है अष्टमुड़ी, ठीक है, तो इसका आकार 8 भुजाओं वाला, इसका आकार 8 भुजाओं वाला है। इंपॉर्टेंट है, अष्टमुड़ी झील आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट झील हम केरल में पढ़ेंगे, उस झील का नाम है पेरियार झील। तो ये आपको याद रखनी है, पेरियार झील। अगली जो झील है महत्वपूर्ण, वो आपसे पूछ सकता है पेरियार झील। पेरियार नदी भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है जी, केरल में। तो पेरियार झील कहाँ पे है, आपको बताना है सर केरल में। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा केरल की और झीलों के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो आपको पता होनी चाहिए। तो केरल की जो अगली झील है वो आपको पता होनी चाहिए। उस झील का नाम है वेमनाड झील। इंपॉर्टेंट है जी, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, वेमनाड झील। तो केरल की एक और झील है जो हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है वेमनाड झील। वेमनाड झील आपसे पूछा है कहाँ पे है, आपको बताना है सर केरल में, ठीक है। सॉरी, माफी चाहता हूं। केरल की झीलें, तो केरल में हम पढ़ेंगे जी अगली जो झील है वो है वेमनाड। इंपॉर्टेंट क्यों है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपको बताना है वेमनाड। कहाँ पड़ती है, केरल में पड़ती है। तो आप लिख लीजिएगा जी, भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है जी, वेमनाड झील। कहाँ पे पड़ती है, केरल में। तो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नौकायान जो प्रतियोगिता होती है, राष्ट्रीय नौकायान जो प्रतियोगिता होती है, अगर आपसे पूछ ले वो किस झील में होती है, तो आपको बताना है वेमनाड झील में। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता, ठीक है जी। राष्ट्रीय नौकायान राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता, ठीक है। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता किस पे होती है जी, ठीक है। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन इसी झील में होता है। तो ध्यान रखने आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन इसी झील पर होता है। और इस राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता का अगर आपसे नाम पूछ ले, इसका नाम क्या है, तो आपको बताना है क्या जी, नेहरू ट्रॉफी। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता का नाम क्या है जी, इस प्रतियोगिता का नाम आपको बताना है क्या है जी। अगर पेपर में आ जाए तो आपको बताना है नेहरू ट्रॉफी।
आपको बताना है क्या है जी, नेहरू ट्रॉफी। तो आपसे पूछ ले भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, आपको बताना है वेमनाथ झील कहाँ पड़ती है, केरल में। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता का क्या होता है इसमें, इस झील में आयोजन होता है, ठीक है जी। इस प्रतियोगिता का नाम क्या है, नेहरू ट्रॉफी। अगर ये आपसे पूछ ले तो आप इसका आंसर कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी झीलें आपको केरल की पता होनी चाहिए, केरल में इंपॉर्टेंट है। तो आगे की जो झीलें हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जी, जो भारत का अगला राज्य है जी, जिसका नाम क्या है जी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की हम झीलें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जी क्या, आंध्र प्रदेश की झीलें। वेमना झील आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की झीलें पढ़ने वाले हैं जी अब। तो आंध्र प्रदेश की झीलों में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक अति महत्वपूर्ण झील, जिसका नाम क्या है जी, कोलेरू झील। जिसका नाम क्या है जी, कोलेरू झील। आपसे पूछ ले कोलेरू झील कहाँ पे है। देखिए इस वर्ड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या आ रहा है, कोलेरू, कोले, काल, काल क्या मतलब अंधेरा, और अंधेरे से क्या होगा आपका आंध्र प्रदेश। तो अगर कोई चीज काली है, काली से क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे से क्या बना सकते हो आप, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो कोलेरू झील कहाँ पे होगी आपकी, आपको बताना है आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कोलेरू झील आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हुसैन सागर। हुसैन सागर, हुसैन शाह नामक व्यक्ति ने इसको बनाया था, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील हरियाणा के किस, सॉरी, भारत के किस राज्य में स्थित है, कोई मुझे बता सकता है, प्लीज कमेंट करना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जी, हुसैन सागर जो झील है वो कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। वर्तमान में तो वो तेलंगाना में पड़ती है, लेकिन तेलंगाना पहले किसका भाग था, वो आंध्र प्रदेश का ही तो भाग था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, तब आपको किस में जाना है, तब आपको आंध्र प्रदेश में जाना है, ठीक है जी। तो तो आपको लिखना है ये हुसैन सागर झील, ठीक है जी। वर्तमान में किस में है जी, वर्तमान में किस में है जी, तेलंगाना में। और तेलंगाना 2014 में किससे अलग हुआ था जी, आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो वर्तमान में तेलंगाना, लेकिन पहले, पहले किस में आती थी, जब तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था, तब आपको बताना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी। दोनों बातें आपको मैंने क्लियर कर दी। हुसैन सागर झील वर्तमान में तेलंगाना में है, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना किसका हिस्सा था जी, आंध्र प्रदेश का। तो चलिए अगली झील पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पुलकित लेक। अगली अति महत्वपूर्ण झील है जी, ये रिसेंटली जो HCS का एग्जाम है उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था जी, ठीक है। तो अगली जो झील होगी आपकी, आपको मैं बता देता हूं, पुलकित, पुलकित झील इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको पता होनी चाहिए। पुलकित लेक, देखिए इस लेक के ऊपर ना विवाद है। विवाद क्या है, दो राज्यों में फैलने के कारण, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि ये झील एक्चुअली में है कहाँ पे। तो मैं आपको बताऊंगा पुलकित लेक कहाँ पे है। तो लिख लीजिए, सबसे पहले लिखोगे आप, पुलकित लेक कहाँ पे है, आपको बताना है सर आंध्र प्रदेश में। अब आप सोचोगे सर कहीं तो उसको तमिलनाडु में ही बताते हैं, बिल्कुल हम ये आपका डाउट क्लियर करेंगे, आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले पुलकित लेक कहाँ पे है, तो आपको बताना है सर आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा ये एक प्रकार की ये भी लैगून लेक है, लैगून आपको मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे कौन सी, चिल्का झील के बारे में, ठीक है। और जो श्री हरिकोटा है, ठीक है, जहां पर इसरो क्या करता है अपना, ठीक है, परीक्षण करता है, रॉकेट लॉन्च करता है, वो श्री हरिकोटा द्वीप इसी के नजदीक है, ठीक है ना। ये पूछा गया है पेपर में, ये भी क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, श्री हरिकोटा द्वीप इसी के नजदीक है, ठीक है। तो पुलकित लेक इसके नजदीक श्री
हरी कोटा द्वीप है, द्वीप मतलब आइलैंड, ठीक है। और ये श्री हरिकोटा क्या है जी, जहां पर इसरो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान क्या करता है, अपने एक्सपेरिमेंट करता है, रॉकेट लॉन्च करता है, वही श्री हरिकोटा है ये, ठीक है। ये कहाँ पे है, किसके नजदीक है जी, आंध्र प्रदेश में, किसके नजदीक, पुलकित झील के नजदीक, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रकार की लगून झील है ये भी। तो अगली जो हम झील पढ़ेंगे जी, वो झील हम पढ़ेंगे किसकी, तमिलनाडु की। तो आई होप आपको पुलकित लेक समझ आई होगी, ठीक है। तो अगली जो हम झील पढ़ने वाले हैं, तमिलनाडु की झीलें, इंपॉर्टेंट है जी ये भी काफी। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु में भी आपको एक झील पढ़नी होगी, वही झील क्या, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ी, नाम क्या था, पुलकित लेक। तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे वही झील जो हम पढ़ के आए हैं अभी, पुलकित झील। वही झील जो हमने अभी पढ़ी है, पुलकित लेक। आपसे पूछ ले कहाँ पे है, आपको पुलकित लेक कहाँ पे है जी, पुलकित लेक कहाँ पे है जी, आपको बताना है किसमें। सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है किसको, आपको आंध्र प्रदेश को। और दूसरे नंबर पर आपको प्रेफरेंस देनी है किसको, तमिलनाडु को। दूसरे नंबर पर आपको प्रेफरेंस देनी है किसको, तमिलनाडु को। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखिए, ये जो पुलकित झील है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण भी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे पुलकित लेक फिर किस राज्य में पड़ती है, तो आपको प्रेफरेंस देनी है आंध्र प्रदेश को। कितने प्रतिशत, लगभग 80% किसमें है जी, आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु में इसका कितना भाग है जी, तट पे है बिल्कुल ही आंध्र प्रदेश और इसके। और तमिलनाडु में कितना भाग है जी, 20%। ये आपको पता होना चाहिए, 20% भाग किसमें है जी, तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आई होप आपको पुलकित लेक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में पुलकित लेक कहाँ पड़ती है, आपको बताना है आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश ना ही मिले, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश ना मिले, तब आप क्या करोगे, तब सीधी सी बात है, आप ऑटोमेटिक तमिलनाडु में पहुंच जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं, और कौन सी झील यहाँ पे है। तो तमिलनाडु में आपको सिर्फ एक ही झील पढ़नी है, पुलकित लेक, बाकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे जी उड़ीसा के अंदर कौन सी लेक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं जी उड़ीसा की झीलें। आगे हम पढ़ने वाले हैं जी उड़ीसा की झीलें। उड़ीसा में वेरी 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 इंपॉर्टेंट झील है जी, जिसे क्या कहते हैं जी, चिल्का झील। चिल्का झील, आपको ध्यान रखना है चिल्का लेक कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है। तो आप अंतर करके आओगे जी, उड़ीसा के अंदर किस प्रकार की झील है जी, तो आपको बताना है यह एक लैगून प्रकार की लेक है। लैगून प्रकार की झील है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे बड़ी तटीय लैगून झील आप इसको कहोगे, ठीक है। सबसे बड़ी तटीय लैगून झील, सबसे बड़ी तटीय लैगून झील, सबसे बड़ी तटीय लैगून झील। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। अब ये लैगून क्या होता है, पहले लैगून समझ लीजिए आप।
लगून क्या होता है? लगून क्या होता है जी? जिसका निर्माण समुद्र के जल से हुआ हो। जिसका निर्माण समुद्र के जल से हुआ हो, ठीक है। लगून उसे बोलते हैं जिसका निर्माण समुद्र के जल से हुआ हो, या आप कह सकते हो समुद्र के खारे पानी या खारे जल से हुआ हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है जी। लगून उसे बोलते हैं। उसके बाद और अगर इसका निर्माण खारे जल से हुआ है तो ऑटोमेटिक क्या होगा जी? भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है जी? चिल्का झील। लेकिन आपको मैंने सांबर लेक के बारे में भी बताया था, उसका क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना जो आपको मैंने सांबर में समझाया था, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी नहीं है, ठीक है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है जी, चिल्का में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इससे आपको ध्यान रख लेनी है, भारतीय नौ सेना का प्रशिक्षण केंद्र, तो आपको बताना है सर चिल्का, ठीक है। आपको बताना है क्या? चिल्का। इंपॉर्टेंट है जी। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के एक और राज्य की झीलें। तो ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में आपको सिर्फ चिल्का झील के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे जी भारत के एक अन्य राज्य की। उड़ीसा आपने पढ़ ली, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जी सिक्किम की झीलें। सिक्किम की झीलें, तो सिक्किम की झीलों में आपको एक झील याद रखनी है, चोलामू झील। चोलामू झील, ठीक है जी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है जी? चोलामू झील है, ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील अगर कोई है तो वो है चोलामू झील, ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है जी? आपको बताना है, नाम है चोलामू झील, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आप और इसमें ध्यान रख सकते हो, क्या? तीस्ता नदी का उद्गम। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसी झील से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। आगे हम पढ़ेंगे जी मेघालय में एक झील है, मेघालय मेघालय में आपको एक झील ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है जी? उमियम झील। मेघालय में आपको एक झील याद रखनी है जिसका नाम क्या है जी? उमियम झील, जिसका नाम क्या है जी? उमियम झील,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम की झीलें हम एक आपको ध्यान रखनी है, चोलामू झील। मेघालय की आपको एक ध्यान रखनी है, उमियम झील, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अब हम और पढ़ेंगे जी, और झीलें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे भारतीय किसी और राज्य की झीलें। उस राज्य का नाम क्या होगा जी? आपका मणिपुर। वेरी इंपॉर्टेंट झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जी, मणिपुर में। मणिपुर की झीलें, और मणिपुर में आपको एक अति महत्वपूर्ण झील पता होनी चाहिए। जिस झील का नाम क्या है जी? लोकटक झील। जिस झील का नाम क्या है जी? तो आपको पता होना चाहिए जी, जिस झील का नाम क्या है? लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकटक झील आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है जी? ठीक है, पूर्वी राज्यों की, मतलब भारत के पूर्व की ओर की सबसे बड़ी झील आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है जी? ठीक है, लोकटक झील। पूर्वी राज्यों मतलब पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है जी। पूर्वी राज्यों मतलब पूर्वी राज्य जो पूर्वी भारत है हमारा, ठीक है, कि मीठे पानी की सबसे सबसे बड़ी झील, ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील कहाँ पे है जी? आपको बताना है सर मणिपुर में। और उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं मैं। ठीक है, विश्व में एकमात्र विश्व में एकमात्र पानी में तैरता राष्ट्रीय पार्क। विश्व में एकमात्र पानी में तैरता राष्ट्रीय पार्क। ठीक है जी। विश्व में एकमात्र पानी में तैरता विश्व में एकमात्र पानी में तैरता राष्ट्रीय पार्क। विश्व में एकमात्र पानी में तैरता राष्ट्रीय पार्क। ठीक है जी, वो इसी लोकटक झील के पानी में स्थित है, इसके बीच में स्थित है। नाम क्या है जिसका? नाम आपको पता होना चाहिए, नाम क्या है जिसका? कैबुल लाम जाओ। ठीक है, नाम क्या है जिसका? कैबुल लाम जाओ। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, विश्व में एकमात्र पानी में तैरता राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? वो मणिपुर में, किस झील में है? तो झील का नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है झील का? लोकटक झील। नाम क्या है इसका? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है उसके, क्योंकि ठीक है आपको मैं बता दूं, ये नहीं है कि ये नेशनल पार्क पानी में तैर रहा है, जी नहीं। ये पानी के अंदर, झील के अंदर एक जमीन का टुकड़ा है, द्वीप आप इसको छोटा सा कह सकते हो। उस जमीन का टुकड़ा ये वहीं पे है, लेकिन क्या बोल देते हैं इसको कि पानी में तैर रहा है, लेकिन ये पानी में नहीं तैर रहा है, ये एक ही जगह स्थिर है। ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं कि पानी में तैर रहा है। नाम आपको पता होना चाहिए जी, क्या है? कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल लामजाओ। अब आपको एक झील और बता देता हूं जी मैं, इंपॉर्टेंट है जो। उस झील का नाम क्या है जी? जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जी, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण झील है जी। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी है। ठीक है, तो चंडीगढ़ में एक आपको झील याद रखनी है जी, सुखना लेक। सुखना झील। तो सुखना झील कहाँ पे है आपको बताना है सर, किसमें? चंडीगढ़ में।
ठीक है जी। तो सुखना लेक किसमें है जी? चंडीगढ़ में। तो आई होप आपको बच्चों ये सारी की सारी झीलें समझ आई होंगी। मैंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की सभी झीलें आपको बताई हैं जो अति महत्वपूर्ण है। उन झीलों के बारे में हमने डिस्कस किया है। ऐसे हर राज्य में आपको बहुत सी झीलें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, जितनी आपके सामने मैंने लिखी है ये सारी के सारी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो आई होप आपको ये झीलों का सेशन काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।